हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम लेंथ्स आर गिवन इन कॉलम ए, मैच देम विद द करेक्ट यूनिट्स इन कॉलम सेकंड। पहला कॉलम है ये और दूसरा है ये। तो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ क्या कह रहे हैं? यहाँ पे दिल्ली है, मतलब दिल्ली और लखनऊ का हमें डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस किस में नापता है? किलोमीटर में, क्योंकि डिस्टेंस बहुत, मतलब दिल्ली से लखनऊ, मतलब दिल्ली का है ऊपर नॉर्थ इंडिया में, लखनऊ का है यहाँ पे इस साइड, तो बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस है, तो उसको हम किलोमीटर में नापेंगे। थिकनेस ऑफ अ कॉइन, कॉइन कितना थिक है वो मिलीमीटर से। लेंथ ऑफ अ इरेजर सेंटीमीटर में, और लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड मीटर में। मतलब ये क्या कहना चाहता है इससे? जो सबसे बड़ा जो डिस्टेंस होता है, सबसे बड़ी जो चीज होती है जिसको हम नापने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं लेंथ को नापने के लिए। ओके, फिर जो उससे छोटी होती है उसके लिए हम मीटर का यूज करते हैं, फिर उससे जो छोटी होती है उसके लिए सेंटीमीटर का, और जो सबसे छोटी होती है उस चीज के लिए मिलीमीटर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड करना है और ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन is an example of linear motion. एक स्ट्रेट रोड है, कार उस पे मूव कर रही है, ये कार ऐसे मूव कर रही है, तो वो क्या एक लीनियर मोशन का एग्जांपल है? हमने पढ़ा था जो लीनियर मोशन है वो कौन सा मोशन होता है? जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, बिल्कुल सीधी लाइन में जो मोशन होता है वो होता है लीनियर मोशन। तो यस, दिस इज ट्रू। एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज said to be in motion. यस, ये भी ट्रू है। 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, नहीं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और ये देखो, ध्यान से देखना, ये लिखा है ये लिखा है। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताऊं क्या मैम? ये देखो, एक टेबल होती है जिससे आप इन सब का पता लगा सकते हो। कल हम दोनों मिलेंगे, नहीं तो जाओ, मैं अभी बताती हूँ आपको। यस, यहाँ थोड़ा बता देती हूँ। हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। अब ये देखो, एम, यहाँ पे जी लिख लो और एल लिख लो। अगर पानी लिक्विड में कोई चीज गिवन है जो, तो हम लीटर से नापेंगे। ग्राम मतलब उसका वेट वगैरह, और मीटर मतलब उसकी लेंथ। तो ये सब होता है, ठीक है। और के का मतलब है किलो, एच का मतलब हेक्टा, डी का मतलब डेका, डी, ये जो दूसरा डी है इसका मतलब है डेसी, और ये सी का मतलब है सेंटी, एम का मतलब है मिली। अब इसके पीछे हम मीटर भी लगते हैं, ग्राम भी लगा सकते हैं, लीटर भी लगा सकते हैं। अब इसका क्या बनेगा? किलोमीटर, किलोग्राम, किलो लीटर, ऐसे ही बनेगा इनका भी। अब जैसे कि हमें बोला है कि भाई ये बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो किलोमीटर यहाँ है, मीटर कहाँ है? यहाँ पे। तो कितने होते हैं? 1 2 3, तो 1 के पीछे 3 0 लगा देंगे। सेंटीमीटर पूछा है, किलोमीटर कहाँ है? यहाँ पे। नीचे जाएंगे, यहाँ यहाँ है सेंटीमीटर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 0 लग जाएंगे। इस तरीके से होता है। अब ये बोला है कि भाई मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मीटर का है यहाँ पे, सेंटीमीटर का है यहाँ पे। तो कितने होते हैं? 1 2, 2 होते हैं। इस तरीके से हम नाप सकते हैं। बस टेबल को याद रखना, कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में, ये है टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ?
इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ की? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हैंडस्पैन। हैंडस्पैन मतलब हथेली। हथेली नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज सबकी हथेली का साइज़ डिफरेंट होता है, तो कोई एक मेज़रमेंट नहीं आती है। सर्च फॉर स्केल्स एट होम एंड स्कूल, राइट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दे कैन मेज़र। अच्छा, अब स्टील का स्केल होगा तो वो सबसे जो छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 मिलीमीटर। मेजरिंग टेप होगा तो 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर। प्लास्टिक रूलर तो 1 मिलीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज़ 1.5 किलोमीटर, एक्सप्रेस इट इन मीटर्स। अब आपके जो स्कूल का जो डिस्टेंस, आपके स्कूल से आपके घर तक का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 किलोमीटर। याद रखना है, किलोमीटर का है, मीटर नहीं का है। तो अब किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी उस टेबल का यूज़ करेंगे हम। ये देख लो, यहाँ पे मैंने टेबल बताई थी, कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए बोला है, तो हमें ऊपर से किलोमीटर को मीटर में करना है, तो ऊपर से नीचे आए हैं तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। अगर मीटर को किलोमीटर में करने के लिए बोलते तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा? डिवाइड। ठीक है, और कितने से होगा? 1 2 3 1000, ये 3 0 से होगा। लेकिन अब क्या बोला है? किलोमीटर को मीटर में करना है, तो ऊपर से नीचे आएंगे और फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई। 1.5 हमें गिवन है, 1.5 किलोमीटर हमें गिवन है, और इस किलोमीटर को हमें करना है मीटर में। किस में करना है? मीटर में। तो 1.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली 1000 से। तो लेट्स सी इज व्हाट आवर सॉल्यूशन सेज। यस, तो पहले तो इन्होंने ऐसे ही डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कैसे होगी मल्टीप्लाई। ये देखो, ऐसे 1000 से करा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 15/10 मल्टीप्लाई 1000। अब 1 0 से 1 0 कट गई, पॉइंट का हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे लगता है, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1, तो 1 0 लग जाएगी और पॉइंट हट जाएगा। फिर ये 1 0 से ये वाली 0 काट देंगे और 2 0 बच गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आंसर है 1500 मीटर, 1500 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। टेक अ टम्बलर और अ बोतल, मेजर द कर्व लेंथ ऑफ इट्स बेस। क्या कहते हैं कि एक टम्बलर मतलब जिसमें पानी पीते हैं, या फिर एक बोतल वो लेनी है, और उसकी जो नीचे का जो वो होता है बेस, वो गोल होता है ना, तो उसकी लेंथ को मेज़र करना है। सपोज वी मेज़र एंड फाइंड इट अबाउट 25 सेंटीमीटर। सोचो कि हमने मेज़र कर लिया है और उसका आंसर क्या है? 25 मीटर। अब कैसे मेज़र करेंगे? मेज़र करने के लिए हमें पता है हमें क्या लेना है, एक थ्रेड लेना है। ठीक है, उस थ्रेड को जो नीचे वो बोतल का बेस होता है उस पर रखना है और उसको अच्छे से घुमा देना है, और फिर उस थ्रेड की जितनी भी लेंथ है उसको मेज़र कर लेना है, और उतनी ही लेंथ क्या होगी? बोतल की होगी या फिर टम्बलर की। ठीक है, इस तरीके से हम कर्व्ड शेप्स को या फिर जो अनइवन शेप्स होती हैं उनको मेज़र करते हैं। अब है मेज़र द हाइट ऑफ योर फ्रेंड इन मीटर, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर। अब आपको अपने फ्रेंड की हाइट को मेज़र करना है मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। सपोज़ हाइट इज़ 1.45 मीटर। सपोज़ करो, सोचो कि आपके दोस्त की जो हाइट है वो है 1.45 मीटर, तो मीटर्स में कितनी होगी? 1.45 मीटर। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखते हैं, जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पे, ओके, तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उनको 45 नहीं कहते, उनको कहते हैं 45। ऐसे ही इसमें तो बोलेंगे 145 सेंटीमीटर और इसमें 1450 मिलीमीटर। यू आर गिवन अ कॉइन, आपको एक कॉइन दिया जाता है। एस्टिमेट हाउ मैनी आर नीडेड टू कवर द साइड ऑफ योर नोटबुक। यहाँ पे शायद कुछ छूट गया, मैं अभी आपको बता देती हूँ।
यहाँ coins आएगा. How many coins are needed to cover the side of the notebook? ये एक नोटबुक है, ठीक है. अब सोचना है आपको कि आपको कितने कोइंस चाहिए होंगे कि आप इस नोटबुक की साइड को कवर कर दो. तो सपोज डायमीटर ऑफ अ कॉइन इज़ 2.5 सेंटीमीटर. अब ये देखो, जो कॉइन होता है वो होता है सर्कुलर में, और डायमीटर क्या होता है, जब आधा, उसका आधा पार्ट जब हम कर देते हैं, चाहे वो इस साइड हो या इस साइड हो, कहीं पे भी हो, जब पूरा उसका सर्कल का आधा पार्ट कर देते तो उसको डायमीटर कहते हैं. तो हमें सोचना है कि जो कॉइन का जो डायमीटर है वो है 2.5 सेंटीमीटर और नोटबुक की लेंथ है 15 सेंटीमीटर. तो कैसे निकालेंगे? 15 प्लस 2.5 कितना आ जाएगा? 6 कॉइन. हम उसके लिए निकालने के लिए क्या कर देंगे? 15 को 25 से डिवाइड कर 2.5 से डिवाइड कर देंगे. तो क्या आंसर आएगा? 6 आंसर आएगा. 6 कॉइन्स आ जाएगा. अब क्या दिया है? गिव टू एग्जाम्पल्स ईच फॉर लीनियर, सर्कुलर एंड ऑस्किलेटरी मोशन. एक एक एग्जाम्पल देना है लीनियर, सर्कुलर और ऑस्किलेटरी मोशन के लिए. लीनियर मोशन का क्या एग्जाम्पल है? एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे और बॉय, एक लड़का है जो कि स्ट्रेट बिल्कुल सीधा वॉक कर रहा है. सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है फैन ब्लेड्स, जो पंखे के जो डंडियाँ होती हैं वो कैसे घूमती है? गोल 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 गोल. व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल, जब हम साइकिल चलाते तो उसका जो टायर होते हैं वो कैसे घूमते हैं? गोल. ऑस्किलेटरी मोशन पेंडुलम और स्विंग. पेंडुलम और स्विंग, पेंडुलम वो ऐसे वाला होता है, ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, तो वो पहले सीधा जा रहा है फिर उल्टा जा रहा है और बिल्कुल बिल्कुल फिक्स्ड पोजीशन में जा रहा है, तो वो ऑस्किलेटरी मोशन का एग्जांपल है. स्विंग मतलब झूला, उस पर भी हम ऐसे धक्का मारते फिर ऐसे आते फिर ऐसे. ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड क्लासीफाई दैम एज मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर. अब मिलीमीटर के ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? थिकनेस ऑफ अ पेपर, पिन और मैच स्टिक. सेंटीमीटर के बुक, पेंसिल, स्पून. मीटर के डोर, टेबल, रोप लेंथ. अब क्या है? ए रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड एज शोन. अ बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम ए comes out at F. Identify types of motion. From A to B, linear motion. B to C, curved motion. D and E circular part है तो circular motion. E and F linear motion. तस्नीम क्या चाहता है? उसको एक मीटर स्केल बनाना है. She has plywood, paper, cloth, stretchable rubber and steel. Which should she not use? उसके पास प्लाईवुड है, पेपर है, क्लोथ है और स्ट्रेचेबल रबर है और स्टील है. तो इन सब में से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि इसको यूज़ नहीं करना चाहिए? उसको क्लोथ, पेपर, स्ट्रेचेबल रबर यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि ये बेंट हो जाते हैं, फट जाते हैं और स्ट्रेच होते हैं. इसकी जगह उनको बेस्ट क्या है, यूज़ क्या करना चाहिए? स्टील और प्लाईवुड, क्योंकि ये हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन. अब 13 क्वेश्चन क्या कहता है? थिंक एंड मेक अ कार्ड गेम ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ. क्या कहता है कि थिंक करना है और बनाना है कार्ड गेम. किसकी बात पे? यूनिट ऑफ लेंथ की. तो एग्जाम्पल, राइट 1 मीटर. आपको 1 मीटर लिखना है और उसमें बताना है कि कितने सेंटीमीटर होते हैं और एक कार्ड पे लिखना है और फ्रेंड आंसर देगा 100 सेंटीमीटर. अब आप मीटर की जगह किलोमीटर भी ले सकते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं एक कार्ड पे, और एक कार्ड पे आपको ये सब कुछ करना है और आपका फ्रेंड आंसर देगा 1000 मीटर. सो दैट इज़ द सॉल्यूशन of your chapter 5. I hope you like it. Please like, share and subscribe.